सभी विद्यार्थियों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम एनसीईआरटी के जैसे बताए थे, एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को हम सरलता और अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज और भूमिका पढ़ाए थे, और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.4। एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.4 में क्या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ओर से हम एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को हल करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और आप यदि हिंदी पढ़ने के लिए सिर्फ जानते हैं तो हिंदी से हम फिजिक्स को खड़ा करेंगे हीरो लेवल तक, और जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाइएगा वैसे वैसे फिजिक्स पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके तहत जो हम आज सीखने जा रहे हैं, पहला पॉइंट आवेशों का संरक्षण। पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे आवेशों का संरक्षण, और दूसरा पॉइंट इसके तहत जो हम सीखेंगे आज आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, या इसको क्वांटमीकरण भी कहते हैं, क्वांटमीकरण। और अगला तीसरा जो आप लोग विद्युत आवेश के मूल गुण के तहत आज जो तीसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। और चौथा एंड लास्ट जो हम लोग सीखेंगे आवेशों का अध्यारोपण। आवेशों का अध्यारोपण, ये सभी टॉपिक एक दूसरे से बहुत बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों टॉपिक बोर्ड का जो एग्जाम है, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, या आपका राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बोर्ड प्राय उठाते ही है। और ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में दिया, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। दो नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप लोग को आता है। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, आवेश का अध्यारोपण। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग कर लीजिए क्या हम यही क्लास में याद कराएंगे, सिर्फ अच्छे से वीडियो को देखिए। और इसको समझने के लिए आप पीछे के क्लास जो पढ़ाए हैं उसको आप वीडियो देख करके आइए, तो अब अच्छा से आप लोग समझ जाइएगा। हम वहाँ जीरो लेवल से आप लोग को फिजिक्स में खड़ा किए हैं, तो जीरो लेवल से समझना है तो पहले का वीडियो देखिए। तो आज हम पहले सीखेंगे आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। ये चार टॉपिक हम बहुत सीखने वाले हैं। इसको सीखने के लिए हम बताएं, कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश शून्य होता है। याद रखना, पीछे के वीडियो में देख लीजिए क्यों शून्य होता है। जैसे सोडियम लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11, और इसके बताए वीडियो में प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। तो सोडियम की परमाणु संख्या को जेड से, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होता है। जितना धन उतना ऋण, यही कारण इसका योग करते हैं तो योग शून्य, इस पर कोई आवेश ना तो धन बचता है ना तो ऋण बचता है। इसका तात्पर्य हुआ कोई भी पदार्थ पर जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, इस पदार्थ पर कोई आवेश रहता नहीं है। अब हम बताए हैं, तो हम पिछले क्लास में बताए थे चार्ज दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई पदार्थ पॉजिटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई पदार्थ निगेटिव कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। याद रखें, और यदि नहीं अच्छा से समझ रहे हैं तो पीछे के क्लास को देखिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। चार्ज दो प्रकार के याद रखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह पॉजिटिव, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब निगेटिव बनता। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव बनने का कारण है त्यागना
और नेगेटिव बनने का कारण है ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना। लेकिन ऐसे कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश जीरो, क्यों, जितना इस पर प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इतना यदि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे तो ये सारे टॉपिक को मैं बहुत सरलता से समझाऊंगा। आप देखिए, पहला हम लोग आप सीखेंगे आवेशों का संरक्षण। पहला टॉपिक आपका जो है अब विद्युत आवेश के मूलभूत गुण के तहत पहला टॉपिक जो आता है आप लोगों को आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण किसको कहते हैं, वीडियो देखिए। हम अभी बताए कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश शून्य होता है। शून्य आवेश होने का तात्पर्य है जितना प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन, और शून्य आवेश होने का एक तात्पर्य यह भी समझ लीजिए ना तो उस पर धन आवेश रहता है और ना ही ऋण आवेश रहता है। जब कोई पदार्थ पर ना धन आवेश हो और ना ही ऋण आवेश हो तो समझ लीजिए वह पदार्थ विद्युत उदासीन है, उस पदार्थ पर कोई चार्ज नहीं है। अब आगे हम लोग सीखते हैं कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आवेशित, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित बनता है। जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक बार धनायन और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है एक बार ऋणायन। यहाँ क्या सीखने के लिए हमको मिल रहा, कोई पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा पदार्थ ग्रहण करता है। जितना कोई पदार्थ ग्रहण करेगा उतने कोई पदार्थ त्याग करेगा। तो जो यदि कोई पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 2 बार धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 2 बार ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 3 बार ऋणायन, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 4 बार धनायन, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 4 बार ऋणायन। इसी प्रकार 1000 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1000 बार ऋणायन, और 1000 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 1000 बार ऋणायन। इससे क्या सीखे, कोई पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतने इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है। अर्थात कोई भी पदार्थ पर आवेश का मान कभी बदलता नहीं है। देखिए इसी में आवेश के संरक्षण का नियम लिखा हुआ है, आप चुनिए खोजिए। देखिए पहले इस पदार्थ पर आवेश क्या था, शून्य। पहले इस पदार्थ पर आवेश क्या था, शून्य। और आवेशित होता है तो आवेशित का तात्पर्य पदार्थ 2 प्रकार से आवेशित होता है, धन आवेशित और ऋण आवेशित। एक चार्ज का अस्तित्व नहीं होता है। कोई पदार्थ पर चार्ज 2 प्रकार से रहता है, धन आवेश और ऋण आवेश। पहले इस पदार्थ पर आवेश क्या था, शून्य था अर्थात उदासीन था। अब आवेशित होने का तात्पर्य या तो पदार्थ धन आवेशित है या तो वह पदार्थ ऋण आवेशित है, या तो दोनों है। अब देखिए तो धन आवेशित कैसे बनता है, जब वह त्याग करता है, और ऋण आवेशित कब बनता है, जब वह ग्रहण करता है। तो शून्य आवेश है और आवेशित होने पर भी इसका चार्ज ढूंढिए हर जगह शून्य है। क्यों, जितना त्याग किया उतने ग्रहण किया, योग करने पर आवेश का मान क्या हुआ, शून्य हुआ। +1 में -1 घटेगा तो आवेश शून्य। कहीं भी देखिए जितना त्याग किया है उतने ग्रहण किया, आवेश का मान कहीं बदलता नहीं है। पहले भी आवेश शून्य है और आवेशित होने पर, आवेशित होने का तात्पर्य धन और ऋण आवेशित, तो धन और ऋण आवेशित होने पर भी हर जगह योग करने पर आवेश का मान शून्य होता है। तो आवेश का मान कहीं बदला, कहीं नहीं बदला। अनावेशित पर भी शून्य है और आवेशित होने पर भी हर जगह शून्य है। इसी को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। कहने का तात्पर्य किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान कभी बदलता नहीं है। जो बदलता नहीं है औसत शब्द को संरक्षित या नियत कहते हैं। जो चीज बदलता कभी नहीं है उसको संरक्षित या नियत कहा जाता है। तो कि कोई भी पदार्थ अनावेशित पर भी वह उतने आवेश रखता है और आवेशित होने पर भी दोनों का आवेश शून्य होता है, तो कभी बदला नहीं। तो यही आवेश संरक्षण का नियम कहता है, किसी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव संरक्षित या नियत होता है। क्यों, क्योंकि अनावेशित पर भी शून्य, आवेशित होने पर भी हर जगह शून्य, तो बदला नहीं। तो यही आवेश संरक्षण का नियम कहता है, किसी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव संरक्षित या नियत होता है। इसी कथन को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। दूसरे शब्द में हम इसको कैसे कह सकते हैं, भाषा अलग है लेकिन कहने का अर्थ वही है। देखिए कहीं आवेश उत्पन्न हुआ, पहले आवेश शून्य था, आवेशित होने पर भी हर जगह आवेश शून्य है,
आवेश कहीं उत्पन्न नहीं हुआ है, ना तो कहीं आवेश उत्पन्न हुआ और न ही विनाश हुआ। शून्य है। शून्य का तात्पर्य जीव का जीव रहना, ना तो उत्पन्न होना और न ही विनाश होना। तो कहीं आवेश न तो उत्पन्न हुआ और न ही विनाश हुआ, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। धन आवेश से ऋण आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश। तो आवेश कहीं उत्पन्न या विनाश नहीं होता है, सिर्फ आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो दो तरह से इसको हम कह सकते हैं। किसी पदार्थ पर, पहले कैसे कहेंगे, किसी पदार्थ पर आवेश का मान कहीं बदलता नहीं है, और जो शब्द बदलता नहीं है उसे शब्द को संरक्षित या नियत कहते हैं। तो किसी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है, इसी कथन को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। दूसरे रूप में कहीं आवेश का मान, कहीं ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और न ही विनाश हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। तो यही कहता है आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है, आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम कहता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब परिभाषा लिख देते हैं। अभी आप लोग सीखे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या कहता है, किसी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव संरक्षित या नियत रहता है, इस कथन को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। अथवा दूसरे रूप में बताए, आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है, आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, जब एवोनाइट की छड़ को बाघ के खाल पर रगड़ा जाता है, जब एवोनाइट की छड़ को बाघ के खाल पर रगड़ा जाता है, तो एवोनाइट की छड़ जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन बाघ का खाल त्याग करता है। जितना ये ग्रहण किया उतने ही ये त्याग किया। तो यहाँ आवेश कुल क्या रहा, संरक्षित। यहाँ आवेश का मान बदला नहीं, क्यों, जितना ही त्याग किया उतने ये ग्रहण किया, कहीं बदलता नहीं है। इसी कथन को क्या कहते हैं हम लोग, आवेशों का संरक्षण। आप लोग समझ गए होंगे। अगला अब जो दूसरा टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों का क्वांटीकरण और सभी क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्राय बोर्ड में, बोर्ड परीक्षा में आवेशों का पूछा जाता है। आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण। अब इस कहते किसको, इसको सीखने के लिए आप लोग मैथ वालों से थोड़ा मिलिए। मैथ वालों का कहना है 0 से यदि दायां साइड चलते हैं तो +1 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट, बायां साइड चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। तो ऐसी संख्या डॉट डॉट ऐसी चलते, दायां साइड प्लस में संख्या चले, बाएं साइड माइनस में चले, इन्फिनिटी तक संख्या चलती है। तो ऐसी संख्या को मैथ वालों ने क्या नाम दिया है, पूर्णांक संख्या। तो याद रखिएगा 0 से एक साइड प्लस संख्या चले, एक साइड माइनस संख्या चले, तो ऐसी संख्या का नाम मैथ वालों ने क्या दिया है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए, इसको समझ गए होंगे तो ये भी समझे। आवेशों का क्वांटीकरण 0 लेवल से हम पढ़ाएंगे। देखिए हम बताए, अभी जस्ट बताए, कोई भी पदार्थ पहले विद्युता उदासीन होता है। कहने का अर्थ ना तो उस पर धन आवेश रहता है और ना उस पर ऋण आवेश रहता है, यही कानून है विद्युता उदासीन। और कोई पदार्थ आवेशित होने का अर्थ है दो प्रकार से, प्लस और माइनस। प्लस का अर्थ है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्लस, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर माइनस बनता है। देखिए इस पर पहले आवेश शून्य है। अब ये पदार्थ आवेशित होने का तात्पर्य है एक भाग त्याग करेगा, दूसरा भाग इसका ग्रहण करेगा। दो पदार्थ के लिए लागू होता है, लेकिन हम एक ही पदार्थ पर बता रहे हैं। यदि कोई पदार्थ यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक बार धनायन, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो एक बार ऋणायन, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 2 बार धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 2 बार ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 3 बार ऋणायन, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 4 बार धनायन, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 4 बार ऋणायन,
5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 5 बार धनायन, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 5 बार ऋणायन। ये क्रिया इन्फिनिटी तक चलते रहेगी। अब देखिए यही देखना है पूर्णांक नंबर। पूर्णांक नंबर का अर्थ होता है एक और प्लस और एक और माइनस शून्य से। यहाँ देखिए पूर्णांक नंबर में है, इलेक्ट्रॉन पूर्णांक नंबर में है। क्यों पूर्णांक नंबर में है? कौन पूर्णांक नंबर में है? इलेक्ट्रॉन। प्लस में भी है और माइनस में। 0 से इधर प्लस है, इधर क्या माइनस। तो एक और प्लस संख्या हो, एक और माइनस संख्या हो, तो ऐसी संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और किसी पदार्थ पर प्लस माइनस का आ जाना, उस पदार्थ पर विद्युत आवेश का आ जाना। और विद्युत आवेश को हम क्या से सूचित करते हैं? क्यू से। क्यू को क्यू नहीं पढ़ेंगे, विद्युत आवेश पढ़ेंगे। तो क्यू यहाँ विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार से होता है, पहले एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का होना, ये विद्युत आवेश कहलाता है। और जो विद्युत जो आवेश है ये कौन नंबर में? एक और प्लस में है, एक और माइनस में। किसके नंबर में? इलेक्ट्रॉन का नंबर में। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी पदार्थ पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक नंबर है। प्लस इधर माइनस, तो पूर्णांक नंबर। और किसका पूर्णांक नंबर है? इलेक्ट्रॉन का। यही किसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो अब आप लोग इसमें स्वयं परिभाषा ढूंढिए और अपने से परिभाषा लिखिए। परीक्षा में लिखा रहता है, यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में दे, और जितना अपने शब्द में दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो इससे अभी हम लोग जो पढ़े, इससे क्या निष्कर्ष निकला? किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, क्यू को क्या पढ़ेंगे? किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, और किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश का आना दो प्रकार से, प्लस और क्या माइनस। क्यों? इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार से आएगा? दो प्रकार से। और प्लस माइनस में नंबर लग जाए तो प्लस माइनस में नंबर ये क्या है? 1 2 3, पहले नंबर पूर्णांक नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 यही नंबर है। और कोई भी नंबर में प्लस लग, कोई भी प्लस माइनस में नंबर लग जाना का अर्थ इसको पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? कोई भी जो है प्लस और माइनस में नंबर लग जाएगा तो इस नंबर को पढ़ेंगे कौन नंबर? पूर्णांक नंबर। तो और ये पूर्णांक नंबर किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ देखिए उसका परिभाषा क्या, क्यू क्या है? किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश जितने प्रकार का है डाल देंगे। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक संख्या। अभी बताए कोई भी प्लस माइनस में नंबर लगेगा तो इसको कहे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। इसको क्या पढ़ेंगे? किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, इसको हम पढ़ेंगे किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश। और प्लस माइनस में नंबर है तो इसको पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। इसको ई को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गुणज। यहाँ गुणा का चिन्ह है, इंटू का, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गुणज। यही आवेशों का क्वांटीकरण है। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश, क्यू को पढ़ेंगे क्या? किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर में प्लस माइनस लगेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। तो किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण कहते हैं। तो देखिए फिर देखिए किसी कैसे पढ़ेंगे? क्यू को पढ़ेंगे क्या? किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश जितने प्रकार के डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे। एन यहाँ क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या लेना पड़ेगा। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। सीख चुके होंगे। किसी पदार्थ पर जो वैद्युत आवेश आता है, ई नंबर ऑफ पूर्णांक संख्या का गुणज होता है।
फिर से एक बार लिखते हैं, किसी पदार्थ पर, क्यू को पढ़ेंगे, किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश डाल देंगे। यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। सीख चुके होंगे, परिभाषा लिख देते हैं इसका। तो हम लोग अभी सीखे आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण किसको कहेंगे, किसी पदार्थ पर जो वैद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है, इसी कथन को आवेशों का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। अब इसको फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, अर्थात इसमें किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश को कैसे सूचित करते हैं, क्यू से। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। जहां आप लोग सीख सकेंगे, एन है क्या, पूर्णांक संख्या 0, 0, प्लस माइनस 1, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, डॉट डॉट। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। अब विद्युत आवेश के मूलभूत गुण के तहत हम लोग सीखेंगे अगला पॉइंट, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता। तीसरा नंबर, आवेश योगात्मक प्रकृति, आवेश का योगात्मक प्रकृति, पॉइंट डालिए, आवेश का योगात्मक प्रकृति। अब ये होता क्या है समझना। हम बताएं कोई भी पदार्थ पर पहले जो आवेश शून्य है, मान ले कोई पदार्थ है, कोई आकार का ले सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार, जिस आकार का लेना, किसी आकार का पदार्थ होता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है। अब इस पर हम आवेश देते हैं, Q1, Q1 दिए, यहाँ Q3 दिए, Q2, Q3, यहाँ डालते हैं Q4 आवेश। अब हम इसमें क्या देखते हैं, आवेशों में एक ऐसा प्रकृति होता है, सिर्फ आवेश दिए और इस पदार्थ पर हम किसी बाहरी स्रोत से आवेश दिए, और ये आवेश जो है, इसका आवेश इसमें जुड़ जाना, इसका आवेश इसमें जुड़ जाना, इसका आवेश इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इस प्रकार जो आवेश एक दूसरे से जुड़ जाता है, आवेश में एक ऐसी प्रकृति होती है। इसी प्रकृति का नाम दिया गया है योगात्मक प्रकृति। और यहाँ कोई बाहरी बल इस पर लगता नहीं है। आप एक पहले अनावेशित था, अब इस पर आवेश दिए तो क्या देखते हैं, ये आवेश का वृद्धि करेगा, ये भी आवेश का वृद्धि करेगा। अब ये वाला आवेश इसमें जुट जाना, और ये वाला आवेश इसमें, और ये वाला आवेश इसमें, ये वाला आवेश इसमें, ये वाला आवेश इसमें जुड़ जाना ही, ऐसे प्रकृति को का नाम ही दिया गया है योगात्मक। अब ये वाला भी आवेश उसमें जुड़ जाना, ये वाला भी आवेश इसमें जुड़ जाना, ये आवेश में जुड़ जाना, ये आवेश इसमें जुड़ जाना। इसी प्रकार ये आवेश का इसमें जुड़ जाना, इस आवेश का इस आवेश का इसमें जुड़ जाना, इस आवेश का इसमें जुड़ जाना, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें जुड़ करके अपार मात्रा में किसी वस्तु पर आवेश बना लेता है। और ऐसा प्रकृति आवेश में होता है। तो योग का अर्थ होता है वृद्धि करना। तो ये वृद्धि करता है एक दूसरे से जुड़ करके, और ये वृद्धि जो होता है ये बिना बाहरी प्रभाव का होता है। आवेशों में जो ऐसी प्रकृति होती है, इसी को आवेशों का योगात्मक प्रकृति कहते हैं। क्या है ये, कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ पर आवेश क्या डाले, आवेश, किसी पदार्थ पर हम आवेश डाले, और ये आवेश बिना बाहरी प्रभाव के एक दूसरे से जुड़ जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। यह जो आवेश है बिना बाहरी प्रभाव के, ये इसमें जुड़ जाना, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ये जो जुटती है, ऐसी ही क्रिया का नाम दिया गया है कि आवेशों का योगात्मक प्रकृति। समझ गए होंगे। जब किसी पदार्थ पर आवेश को दिया जाता है, जब किसी पदार्थ पर आवेश को दिया जाता है, तो यह आवेश बिना बाहरी प्रभाव के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यह आवेश बिना बाहरी प्रभाव के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आवेशों में जो ऐसी प्रकृति होती है, इसी प्रकृति का नाम दिया गया है आवेशों का योगात्मक प्रकृति। सीख चुके होंगे, लिख देते हैं परिभाषा।
तो वही लिखे, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। कैसे होता है? जब किसी पदार्थ पर आवेश दिया जाता है, तो कोई पदार्थ लीजिए और इस पदार्थ पर पहले आवेश 0, आप आवेश डालिए Q1, इस बिंदु पर Q2, इस बिंदु पर Q3, बहुत सारे डाल सकते हैं, इस बिंदु पर Q4। और यह जो आवेश है बिना बाहरी प्रभाव के इसका इससे, इसका इससे, इसका इसके जो जुड़ जाता है, इसका इसमें जुड़ जाना, इसका इसमें जुड़ जाना, आवेशों के ऐसे प्रकृति को ही आवेशों का योगात्मक प्रकृति कहते हैं। और ये जुड़ करके किसी पदार्थ पर विशाल मात्रा में आवेश बना लेता है, इसी प्रकृति को आवेशों का योगात्मक प्रकृति कहा जाता है। समझ चुकेंगे, ये आवेश का इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें जुड़ जाता है बिना बाहरी प्रभाव के, इसी को कहा जाता है आवेशों का योगात्मक प्रकृति। वही लिखे हैं, जब किसी पदार्थ पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश बिना बाहरी प्रभाव के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, आवेशों के ऐसे प्रकृति को योगात्मक प्रकृति कहते हैं। अब अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण का लास्ट पॉइंट, चौथा। आवेशों का अध्यारोपण इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन चारों कर लीजिए, चारों में कुछ है ना। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग अपने से अपने भाषा में इसको ढाल सकते हैं। अभी बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज मात्र हम 30 दिन में आपको फिजिक्स पढ़ना सिखा देंगे। फिजिक्स से जो दूर हटते हैं, फिजिक्स के निकट नजदीकियां पिला देंगे, फिजिक्स अपने से पढ़ने लगिएगा मात्र 30 दिन के क्लास में। आवेशों का अध्यारोपण, अध्यारोपण किसको कहते हैं? देखिए, ये मान लिए कोई बिंदु आवेश है, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स समझना आवश्यक होता है। विद्युत बल अभी पढ़ाए नहीं है, एक दो दिन के बाद उसका भी क्लास आएगा, लेकिन विद्युत इसको समझना। विद्युत बल, यदि देखिए विद्युत बल चार्ज दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये हम लोग सीख चुके होंगे। यदि सिमिलरी चार्ज रहेगा, सजातीय चार्ज रहेगा, तो इसके बीच रिपल्सन का फोर्स, प्रतिकर्षण का बल लगता है। विजातीय चार्ज रहेगा तो इसके बीच अट्रैक्शन का फोर्स रखता है। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा कहता है आवेश अथवा एक आवेश रहेगा तो आवेश पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ाएंगे। विद्युत क्षेत्र सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चालू करता है और पॉजिटिव चार्ज को स्थिर चार्ज कहा गया, सब सिखाएंगे, आगे है अभी। तो इस एक आवेश रहेगा, आवेश पढ़ेंगे, अनेक आवेश रहेगा तो आवेशों के समुदाय, आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई यानी आवेश। विद्युत बल, विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। सजातीय में जो बल लगता है इसको प्रतिकर्षण, रिपल्सन कहते हैं। विजातीय में जो लगता है आकर्षण। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है ढकेलना, आकर्षण का अर्थ होता है खींचना। छठा में एक बहुत छोटी लाइन में परिभाषा लिखा हुआ, बहुत सेटिस्फाई परिभाषा एनसीईआरटी का, खिंचाव एवं धक्काव को बल कहते हैं। खिंचाव एवं धक्काव, खिंचाव और धक्काव को बल कहते हैं। खिंचाव का अर्थ होता है आकर्षण और धक्काव का अर्थ होता है प्रतिकर्षण। तो आकर्षण है तो खिंचाव हुआ, प्रतिकर्षण है तो धक्काव, खिंचाव धक्काव को बल। और यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है इसी का नाम दिया गया विद्युत बल। कहनेकारी क्षेत्र को सजातीय चार्ज टच करेगा तो यह प्रतिकर्षण का है। ये प्लस का क्षेत्र है तो प्लस में प्लस टच करेगा तो यह प्रतिकर्षण, रिपल्सन के फोर्स बल का अनुभव करेगा। और यदि विजातीय प्लस का क्षेत्र है इसमें विजातीय माइनस चार्ज टच करेगा तो एंट्रैक्शन अर्थात आकर्षण, आकर्षण खिंचाव का बल, सीधे खिंचा करके यहाँ केंद्र पर चलाएगा। प्रतिकर्षण का अर्थ का ढकेलना, फेंक देगा। तो विद्युत बल लगता है क्षेत्र में, तो यही एक मान लिए यहाँ एक बिंदु आवेश है और इसके चारों ओर अनेक बिंदु आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4। अब ये आवेश है, ये आवेश मान लिए Q है, ये सभी के द्वारा इस पर जो बल लगेगा वह बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। यह जो बल है दारासिंह का है, यह जो बल है दारासिंह। दारासिंह ऐसे व्यक्ति से जो 10 व्यक्ति को अकेले थमते थे, तो एक का बल, इसका जो बल है सभी बल के बराबर है, तात्पर्य हुआ। तो आवेशों का अध्यारोपण हम लोग अब सीखते हैं है क्या।
मान लीजिए एक बिंदु आवेश है जिसको धाराशी कहते हैं। बहुत सारा क्षेत्र है तो बहुत बताए, क्षेत्र है तो बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा बल लगा सकता है। कुछ उदाहरण लीजिए, इस बिंदु पर मान लीजिए Q1 आवेश है। Q1 जो आवेश बल लगाया हुआ है F1, बल एक सदिश राशि है, यही कारण इस पर वेक्टर होगा। सॉरी, बल एक सदिश राशि है तो F1 पर वेक्टर Q नीचे डालिए, इसका बल F है, सदिश राशि है। वेक्टर Q2 बल है, Q2 आवेश, इस पर जो बल लगा रहा F2। अब Q3 जो आवेश है इस पर जो बल लगा रहा है F4 F3, और Q4 जो आवेश है इस पर जो बल लगा रहा है F4। बहुत सारा ऐसा हो सकता है, अनेक अनम। तो यही देखिए, यही परिभाषा है। ये एक बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है, और ये सभी अन्य बिंदु आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4। इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया, इसी बल के सदिश योग को, इसका जो बल है इसके सभी बल के सदिश योग के क्या है, बराबर है। अकेले धाराशी है, जितना ये सभी आवेश इस पर बल लगा रहा है, अकेले उतना बल लगा रहा है, तो इसके सदिश योग के बराबर होता है। यही आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। देखिए क्या है, किसी बिंदु आवेश पर ये कोई बिंदु आवेश है, ये अन्य बिंदु आवेश है, ये अन्य बिंदु आवेश द्वारा इस पर जो बल लगाता है, पढ़ना, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित बल, अन्य बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को, आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। किसी बिंदु आवेश पर, देखना है, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश, वेक्टर सदिश पढ़ेंगे, तो किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। यही है आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस साल 2024 के लिए। किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण, आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। तो आप लोग को अब कुछ पता चल गया होगा। ये क्लास 0 लेवल है। 0 लेवल जो हिंदी पढ़ना जानते हैं, हम फिजिक्स सिखा करके छोड़ेंगे। अभी ये बेसिक नॉलेज है, आगे जा करके जितना आप आगे जाइएगा उतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। जैसे जैसे आपका बैच ठीक होगा, अवश्य आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। फिजिक्स से डरना छोड़ दे, फिजिक्स से दूरियां बढ़ाना छोड़ दे, अब फिजिक्स से नजदीकियां बढ़ाना सीख लें। तो जो लिखे हैं, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। तो सदिश योग, यह जो बल है ये सभी बल के योग के बराबर है। अर्थात क्या लेंगे, F वेक्टर बराबर क्या होगा, F1 वेक्टर सदिश योग लेना है, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डॉट डॉट। ये पॉइंट कूलम के नियम के बाद और इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद है ये पॉइंट, लेकिन हम यहीं पढ़ा दिए 2 नंबर के लिए। इतना ही काफी, इतने ही लिखना काफी है।
तो और आप कूलम का नियम पढ़ेंगे तो इस पर एक व्यंजक हम निकालेंगे। वहाँ जब कूलम का नियम और इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल जब हम लोग सीख जाएंगे तो इस पर व्यंजक निकाला जाता है, निकालेंगे। लेकिन अभी तत्काल 2 नंबर में परीक्षा में लिखना है तो इतना ही काफ़ी है। आप लोग ये समझ गए होंगे आवेशों का अध्यारोपण। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, 0 लेवल टू हीरो लेवल ले जाने में अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के पास जरूर करिएगा। जो जिससे जो कमज़ोर लड़का है वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो और पढ़ाने का मेरा तरीका ठीक लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।